बात करने वाले हैं प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान के बारे में। और खास तौर पर हम इसके पहले अध्याय के सफर पर चलेंगे जो हमें एक ऐसे किसान की कहानी में ले जाता है जिसके दिल में बस एक ही सपना पलता है। गोदान सही मायनों में भारतीय गांव के जीवन का एक आईना है और आज हम सीधे उसी दुनिया में उतरने वाले हैं, ठीक वहीं से जहां से ये पूरी महागाथा शुरू होती है। तो इस पहले अध्याय में हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। होरी की जिंदगी से शुरू करके उसकी इच्छा, उसकी दुनिया और फिर देखेंगे कि कैसे उसका सपना एक सौदे में बदल जाता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के नायक होरी से, एक बिल्कुल आम किसान जिसकी जिंदगी मुश्किलों और मेहनत से भरी पड़ी है। होरी, आप जानते हैं, वो किसान है जो दिन रात मेहनत करता है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन अपनी परंपराओं और उसूलों का पक्का है। उसका पूरा जीवन बस इसी कश्मकश के आसपास घूमता है। बस यही एक लाइन, यही एक सोच होरी के दिल में हमेशा चलती रहती है। इसी एक बात में उसकी सबसे बड़ी इच्छा और समाज का दबाव सब कुछ छिपा है। तो सवाल ये है कि एक गाय की ये इच्छा इतनी बड़ी क्यों है? आखिर होरी की दुनिया में एक गाय का होना क्या मायने रखता है? चलिए समझते हैं। देखिए, उस समय और उस समाज में घर में एक गाय का होना इज्जत की बात थी। ये एक तरह का स्टेटस सिंबल था जो बताता था कि घर परिवार पूरा है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक पहचान थी। और प्रेमचंद का कमाल देखिए, वो उपन्यास के पहले पन्ने से ही इस इच्छा को कहानी का केंद्र बना देते हैं। कोई वक्त बर्बाद नहीं करते। अब कहानी में होरी अकेला तो है नहीं, उसकी पत्नी है धनिया। वो होरी की जिंदगी का हिस्सा तो है, लेकिन उसके सपनों का हमेशा नहीं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ होरी सपने देखता है, वहीं धनिया के पैर हकीकत की जमीन पर हैं। वो जानती है कि घर की असलियत क्या है, और दोनों के बीच का यही टकराव कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। धनिया की बात बिल्कुल सीधी और साफ है। वो कहती है सपने बाद में देखना, पहले जो सिर पर कर्ज का बोझ है उसे तो उतारो। उसकी यही प्रैक्टिकल सोच होरी को हमेशा हकीकत याद दिलाती रहती है। और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहानी में एंट्री होती है भोला की, जो पास के गांव का एक गवाला है और गाय बेचता है। यही वो मौका है जिसका होरी को शायद सालों से इंतजार था। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ बात बन पाएगी? क्या उसका सपना सच होने के करीब है? होरी की नजर भोला की एक गाय पर पड़ती है और बस वो अपना दिल हार बैठता है। वो मन ही मन तय कर लेता है कि यही वो गाय है जो उसके घर आनी चाहिए, और यहीं से शुरू होती है एक मुश्किल सौदेबाजी। उपन्यास में इस पहली मुलाकात को कुछ इसी तरह से बयां किया गया है, जहां उम्मीद और हसरत भरी नजरों से होरी उस गाय को देख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये सौदा आखिर कैसे होता है और होरी के इस सपने की क्या कीमत तय होती है। भोला एक पेशकश रखता है। वो कहता है 80 रुपए में ले जाओ, और पैसे जब हो तब दे देना। ये एक बहुत बड़ा ऑफर था। 80 रुपए। आज ये रकम शायद कुछ न लगे, लेकिन उस जमाने में होरी जैसे किसान के लिए ये एक पहाड़ जैसी रकम थी जिसे चुकाना लगभग नामुमकिन था। और होरी वो हाँ कर देता है। एक पल के लिए उसका बरसों पुराना सपना पूरा हो जाता है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक और गहरे कर्ज का बोझ उसके सिर पर आ जाता है। और ये है उपन्यास का वो हिस्सा, वो बातचीत जहां ये सौदा पक्का हो जाता है। इसी एक लेन देन से होरी की आगे की पूरी जिंदगी की दिशा तय हो जाती है। तो सवाल यही रह जाता है, होरी को उसकी गाय मिल गई, उसका सपना पूरा हो गया, लेकिन ये सपना उसकी जिंदगी में खुशी लाएगा या उसे एक ऐसे संघर्ष में धकेल देगा जिससे निकलना और भी मुश्किल होगा? इसी गहरे सवाल के साथ ये पहला अध्याय हमें छोड़ जाता है।